बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह भगवान नारायण की भक्त थी। वह बूढ़ी माई प्रत्येक गुरुवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके अपने घर की आंगन को गाय की गोबर से लिपकर उसे स्वच्छ करती थी और फिर भगवान नारायण की पूजा करती थी। उसके बाद भोजन तैयार करती थी और भगवान को भोग लगाती थी और फिर खुद भोजन करती थी। भगवान नारायण की कृपा से उसे कोई कष्ट नहीं था। बूढ़ी माई की एक पड़ोसन थी जो बूढ़ी माई को खुश देखकर उससे बहुत जलती थी। बूढ़ी माई पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए गुरुवार के दिन अपना घर लिपने के लिए वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी उसकी गाय की गोबर लाती थी। एक दिन बूढ़ी माई अपने पड़ोसन के घर गोबर मांगने गई। अरे, ये बुढ़िया तो फिर आज गोबर मांगने आ गई। मेरे यहाँ से गोबर ले जाकर ना जाने क्या करती है। आज मैं तो इसे गोबर ना दूंगी। अरे बेटी, जरा गाय की गोबर मिलेगी क्या? अरे अम्मा जी, गोबर तो अब नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब गाय नहीं रही, उसे तो बेच दिया हमने। गाय अच्छे से दूध नहीं देती थी, ऊपर से उसका खाना पीना का भार पड़ गया था, तो इसीलिए बेच दिया। अब सिर्फ गोबर के लिए गाय नहीं ना पालेंगे। बूढ़ी माई सब समझ गई कि उसकी पड़ोसन उसे जानबूझकर गोबर नहीं दे रही है, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। आज गोबर ना मिलने की वजह से बुढ़िया आज आंगन नहीं लिप पाई और भगवान नारायण की पूजा भी नहीं किया। बूढ़ी अम्मा ने उस दिन भोजन भी नहीं पकाई और न ही भगवान नारायण को भोग लगाया। हे ईश्वर, आज गोबर ना मिलने की वजह से तेरी पूजा ना कर सकी। मुझे क्षमा करना। क्षमा करना प्रभु। वो क्या है कि मेरे पास कोई गाय नहीं है। मैं प्रत्येक गुरुवार को अपने पड़ोसन से गोबर मांग के लाती थी और फिर गोबर से आंगन को लिपकर स्वच्छ करके फिर आपकी पूजा करती थी। लेकिन आज उसने जानबूझकर गोबर नहीं दिया, इसीलिए आज आपकी पूजा नहीं कर पाई। और रात को वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में उसके सपने में भगवान नारायण ने उसे दर्शन दिया। माते, मैं आज तो तेरे भोग की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आज के दिन आपने भोग नहीं लगाया। मैं आज भूखा रह गया माई। क्षमा करना प्रभु। वो क्या है कि मेरे पास कोई गाय नहीं है। मैं प्रत्येक गुरुवार को अपने पड़ोसन से गोबर मांग के लाती थी और फिर गोबर से आंगन को लिपकर स्वच्छ करके फिर आपकी पूजा करती थी। लेकिन आज उसने जानबूझकर गोबर नहीं दिया, इसीलिए आज आपकी पूजा नहीं कर पाई। बस इतनी सी बात है। मैं अब भी तुम्हारी यह समस्या दूर कर देता हूं। जाओ, आज सुबह जब तुम उठोगी तो अपने आंगन में एक सुंदर सी गाय पाओगी। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल के पूर्व जब उस बूढ़ी माई की आंखें खुली तो वह उठकर घर की आंगन में गई। उसने आंगन में एक सुंदर सी गाय को देखी। बूढ़ी माई समझ गई कि ये सब भगवान नारायण की कृपा है।